ये अच्छा प्रयोग है। पहले राजपूतों को लेकर था, ब्राह्मण बनाम यादव कर दो, हिंदू वोट बैंक को तोड़ दो, और तमाम हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं ये आग लगाने की कोशिश है। राकेश जी, समाज को तोड़ना, देश को बांटना, समाज में आग लगाना, दंगा करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है और पुराने इनके तरीके हैं जो पूरा देश जानता है। जो इटावा के अंदर हुआ, इटावा कथावाचन पीडी अपमान कांड जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसी व्यक्ति की जाति पूछकर उसे अपमानित किया गया और सभी लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। अगर आप किसी व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? अगर नहीं बनता, आप मुझे बताइए कि ये सवाल नहीं बनता है। अगर आप जाति के आधार पर किसी की चोटियां काट देंगे, जाति के आधार पर किसी का मुंडन कर देंगे, जाति के आधार पर आप पवित्र करने के नाम पर मानव मूत्र से एक मानव को पवित्र करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शुरू कर सकते हैं और इस देश में दूसरा कोई नहीं शुरू कर सकता है। धर्मेंद्र यादव, इटावा में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता था? रुकिए, आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू कर सकते हैं। इटावा में कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई कार्यकर्ता था? आप साबित कर दीजिए अगले 1 मिनट में, जिसने चोटी काटी, जिसने नाक रगड़वाई, और आपके हिसाब से जो आरोप लगे हैं मूत्र छिड़कवाने का, वो छिड़कवाया। कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता था? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप इसको साबित करिए अगले 1 मिनट में। इस देश को गुमराह करने का ठेका अगर आपने ले रखा है, एक नेत्रहीन का ढोलक छीनना कौन से अधिकार के तहत आता है? नहीं, वो गलत है। जाति को इसको छीनने का अधिकार मैं आपको ये काउंटर ऑन करके देता हूं। मुझे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर चोटी काटना, नाक रगड़वाना और जो आरोप लगे हैं मूत्र छिड़कवाने के, ये गलत है। मैं कह रहा हूं 21वीं सदी में नहीं स्वीकार कर सकते, किसी सदी में नहीं स्वीकार कर सकते। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ब्राह्मण नहीं, यादव भी कथा सुनाएगा और मान मर्यादा के साथ सुनाएगा तो मैं हाथ जोड़कर बैठूंगा कथा सुनने के लिए। लेकिन आप मुझे अगले 1 मिनट में साबित करिए, मैं धर्मेंद्र यादव कुछ नहीं सुनूंगा। आप साबित करिए कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने चोटी काटी, नाक रगड़वाई। मुझे उसका नाम बताइए, संभव हो तो साबित करिए भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन। जब तक सत्ता का, सुन लीजिए, जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं होगा, किसी की इतनी हैसियत नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। एक कथावाचक, आप समझ रहे हो ना, आप हिंदू धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, धर्मेंद्र यादव सत्ता का संरक्षण ही साबित कर दीजिए। बीजेपी के लोगों से कोई कनेक्शन ही साबित कर दीजिए। बड़ी तस्वीर आप लोग दिखाते हैं, कोई तस्वीर बीजेपी के किसी नेता मंत्री से दिखा दीजिए। तो सही, अब नहीं, रुकूंगा नहीं धर्मेंद्र यादव, मैं नहीं रुकूंगा। आपने एक लाइन अगर नहीं बोली होती, धर्मेंद्र यादव आपने एक लाइन नहीं बोली होती अगर, तो मैं कुछ नहीं बोलता बीच में। आपने कहा बीजेपी के लोगों से कोई कनेक्शन, कुछ भी आप साबित करिए। अपमान करने वाले को शय कहां से मिल रही है? कहां से मिल रही है? साबित करिए कि शय मिली है। साबित करिए कि शय मिली है। कथावाचक का अपमान किसने किया? साबित करिए कि शय मिली है। शय मिली है तभी तो किया। साबित करिए ना। तो नहीं हुआ कभी भाई, साबित करिए ना। क्यों? आपका मुंडन तो कहीं नहीं हुआ। नहीं, रुकिए ना, मेरे मुंडन पर मत जाइए धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव मेरे मुंडन पर मत जाइए। ये 1.5 मिनट हो गए धर्मेंद्र यादव, ये 1.5 मिनट हो गए धर्मेंद्र यादव, 1.5 मिनट हो गए। आप साबित नहीं कर पाए। और सुनिए, अगर सत्ता से कनेक्शन और शय के आधार पर ही सब कुछ होता है मेरे भाई, तो मुजफ्फरनगर का दंगा आप लोगों के शय पर हुआ। यूपी में आप लोगों के रहते अपराध पहली बार 5 अपराधों में नंबर 1 हुआ, आप लोगों की शय पर हुआ। आतिक मुख्तार आपकी शय पर खड़े हुए ना। मतलब कथावाचक का अपमान करोगे आप, व्यास की गद्दी का अपमान करोगे आप, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप अपना डिफेंस। नहीं, मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूं। आपने कहा मैं तो सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। धर्मेंद्र यादव, मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। आप बीजेपी से कनेक्शन साबित करिए। आपने कहा कि बीजेपी के लोग, आप बताइए कौन सा नेता कार्यकर्ता बीजेपी के लोग थे? बीजेपी के लोग तो साबित करिए मेरे भाई। भड़क रहा है, साबित करिए मेरे भाई। प्लांटेड लोगों को दूसरे प्रदेश से बुला रही है, साबित करिए। लोग दंगा कर रहे हैं, साबित करिए। दूसरे नैरेटिव कर रही है। अरे साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया, उनका सहयोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, मैं कह रहा हूँ साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया। साबित करिए दूसरे प्रदेश से बुलाया गया। ये एक देश विरोधी काम है आपका। अच्छा, राष्ट्रवाद के नाम पर देश विरोध कर रहे हैं। सुनिए, राष्ट्रवाद की शिक्षा मुझे मत दीजिए धर्मेंद्र यादव। आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मेरे राष्ट्रवाद की। अपने राष्ट्रवाद और अपनी पार्टी के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति निष्ठा अपनी साबित करिए। पार्टी इसीलिए आपको यहां पर भेजती है। भारत छोड़ो आंदोलन
का विरोध किया, आप उस पार्टी का पक्ष लेंगे तो मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अरुण राजभर, मैं अमू जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अरुण राजभर रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, बहुत पिछड़ा करते हैं आप। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप बहुत पिछड़ा करते हैं। अरुण, अरे रुकिए, एक पिछड़े को सुन लीजिए। धर्मेंद्र यादव, एक पिछड़े समाज से एक नेता को सुन लीजिए, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लीजिए। अरुण राजभर जी ये कह रहे हैं बीजेपी की शय पर हो गया, सत्ता की शय पर हो गया। आपने 25 बार उनसे पूछा, 25 बार आपने पूछा है कि आप आरोप तो लगा रहे हो बीजेपी पर, लेकिन आप प्रमाणित करो कि कौन बीजेपी कार्यकर्ता भागने लगे, आए बाएं साए करने लगे। अब पीडीए का फर्जी फार्मूला लेकर आते हैं और पूछ दीजिए कि पीडीए का असली फार्मूला बताओ, तो ये बता नहीं पाएंगे। कभी पीडीए में ए का मतलब कुछ और बताएंगे, कभी डी का मतलब कुछ और बताएंगे, कभी पी का मतलब कुछ और आप बताएंगे, लेकिन खुद ही नहीं जानते हैं कि असली फार्मूला इनका क्या है। आप सनातन संस्कृति, आपके समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म के तमाम, रामायण के, गीता के तमाम श्लोक को जला रहे थे, तब आप वहां आरती उतार रहे थे उनका बैठा करके अपने पार्टी में, तब तो बोली नहीं निकल रही थी। जब वो पार्टी छोड़ करके चले गए तो आप आकर के सनातन की परंपरा बताने लगे। कथावाचक की क्या परंपरा होती है? कथा करने का काम किसका होता है? राजनीति करते हैं कथा में। आप आएंगे अखिलेश यादव का गुणगान करेंगे, आप आएंगे स्वर्गीय मुलायम सिंह का गुणगान करेंगे और उसके बाद कहेंगे कथा सुनाएंगे और उसके बाद निगाह गलत लगा करके बात करेंगे। तो क्या आदमी वहां जो बैठे रहते हैं वो पागल बैठे रहते हैं? वो इस बात को नहीं समझते हैं कि वास्तविकता ये धर्मेंद्र यादव, और मुझे एक साथ स्क्रीन पर रखिए वर्सेस विंडो में। मैं अरुण जी आपके पास आता हूं। धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड आपको देता हूं, बार बार आप इशारा कर रहे थे। अरुण राजभर इन्हें सुनिए, लेकिन एक चीज और मैं जोड़ देता हूं इसमें। आप बहुत पिछड़ों की बातचीत कर लेते हैं। अयोध्या में एक पिछड़े समाज की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, आपकी पार्टी का एक नेता था, आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। कन्नौज में आपकी पार्टी की शय पर क्या हुआ? एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ आंख पर पट्टी बांधकर बैठे रहे। तो ये दिखावा करते हैं धर्मेंद्र यादव आप लोग। राकेश पांडे जी, आईआईटी बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने बेटियों की अस्मिता लूट ली और आप अपनी पार्टी के बारे में बात करो, जनता पार्टी की दूसरी पार्टी पर तुरंत चले जाते हो। उत्तर प्रदेश, अरे सुनो पहले, जाति को आपसे कौन बात कर रहा है? उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। जाति में लड़ा करके राजनीति करना बंद करो, दलितों फर्जी बातें करना बंद करो। अपराध में नंबर 1 है। लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग इस बात को जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के खाने वाले दांत अलग है, दिखाने वाले दांत अलग है, और खाने के लिए जो आप लोग चिल्लाते हो ना, ये सत्ता पाने के लिए चिल्ला रहे हो। वर्सेस यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई कौन है? आपके पीडीए का हिस्सा नहीं है वो जो कन्नौज में प्रताड़ित हुआ, आपके पीडीए का हिस्सा नहीं है जो आजमगढ़ में प्रताड़ित हुआ, जो जौनपुर में प्रताड़ित हुआ। यादव समाज अगर किसी को अत्याचार करेगा तब आपकी बोली नहीं निकलती है। अब जब दूसरे वर्ग पर अत्याचार होता है तो आप राजनीति करने चले आते हो भाला घाटा लेकर के अपना। तो ये सब फर्जी बातें प्रदेश के लोग देख रहे हैं। इस प्रतिष्ठित चैनल पर राष्ट्रवाद कार्यक्रम में ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का वास्तविक पीडीए क्या है और वो अपने पीडीए का फार्मूला देश के सामने आज तक नहीं रख पाए और झूठ बोलने के लिए चैनल पर चले जाते हैं। आप बताओ उस कथावाचक ने राजनीति की बात नहीं किया, उस कथावाचक ने। मैं आता हूं, मैं एक सवाल और अरुण जी रुकिए। धर्मेंद्र यादव, एक सवाल का जवाब और